friends and all the patients. Good morning, आदाब, राम राम नमस्कार है। मैं नवीन यादव, एक ऋषिकेश एलाइड एंड साइंस का स्कॉलर आज आपके सामने लेके आया हूँ एंटीबायोटिक अवेयरनेस की पाठशाला। इस पाठशाला के अंदर हम उस चीज के बारे में जानेंगे जिसने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबका दवाई का दर्द दूर बताया है। क्या चीज है मेरे भाई? अरे जब इंजेक्शन लगता है तब मुंह से निकलती है भाई, वो चीज है आपके पेट में रखी हुई दवाई। All you want is that antibiotic? अरे रुक जा अंग्रेजी का हेडमास्टर, हिंदी में बोल। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की पाठशाला। रुकावट तो होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम आपके शरीर के बारे में। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बुलाना चाहेंगे आज किसी को। लाल रंग की है वो दाल, जीवन है उसका साथ, अब सुनने वाले किसी की कहानी के लिए आप। नमस्ते, मैं हूँ आपकी प्यारी आकृति। मैं आपके जीवन दाता हूँ। मैं ही आपके शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन लेकर जाती हूँ। मैं आपके शरीर का तापमान नियंत्रण करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आकृति। चलिए अब इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे आपके शरीर के बॉडीगार्ड को। सफेद सवारी शरीर के रखवाले आ रहे हैं WBC मिलाने। नमस्कार, मैं WBC आपके शरीर का बॉडीगार्ड। मैं हूँ आपके शरीर का ब्रूस ली। मैं हूँ जो इन जैसे कीटाणुओं से आपके शरीर की रक्षा करता हूँ। मैं हूँ जो वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी सुरक्षा करता हूँ। धन्यवाद। चलिए अब इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे उनको जिनका राज है गहरा, वो रख के आपकी सेहत का पहरा। सो वेलकम टू गुड बैक्टीरिया। नमस्कार, मैं हूँ गुड बैक्टीरिया। पाचन में मददगार, इम्यूनिटी बढ़ाए, खामोशी से आपकी सेहत सजाए। मैं ही आपके पेट में रखकर खाने को बचाऊं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाऊं। धन्यवाद। बस अब बहुत हुआ। लगता है ये लोग तो हमारा कुछ देंगे नहीं। चलो साथियों, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसे बीमार करते हैं। लगता है मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। चलिए अब इन नमूनों को भी बुलाना ही पड़ेगा। इनके लिए आज किया है जैसे हाथ चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर बैक्टीरिया अच्छी नहीं होती। तो चलिए इन नमूनों को बुलाते हैं। कैसा भी हो आपका हाल, कर देंगे हम आपको बेहाल। हम ये है आपके शरीर के सबसे बड़े डाकू। करते हैं आपके शरीर को काबू। कीटाणु कायम रहे, कीटाणु कायम रहे। चलो इन कीटाणुओं की शामत को बुलाते हैं। अब पेशेंट और डॉक्टर के बीच का संवाद देखते हैं। डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। पहले आप आराम से सांस लीजिए, फिर आप बताइए आपको हुआ क्या है। डॉक्टर साहब मैं 2 दिन से बहुत बीमार हूँ। छाती में दर्द हो रहा है, सर में दुख रहा है, सांस में जुकाम हो रहा है। डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक तो कर दोगे ना? आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं? गली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो हर बीमारी को ठीक कर दे उसे डॉक्टर विश्वनाथ कहते हैं। दिखाइए आपका हाथ, दिखाइए। आँख खोलिए, मुंह खोलो, ये दिखाना। एक बार खांसी आप। भाई साहब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मैं आपको कुछ एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, आपको 5 दिन के लिए रेगुलर लेना है। फिर आप मेरे पास आके वापस दिखाइएगा, ठीक है? आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो चलिए अब डॉक्टर साहब ने अपनी ड्यूटी पूरी कर देती हूँ। आप देखते हैं कि कैसे ये कीटाणु आपके शरीर को इन्फेक्ट करते हैं। साथियों चलो इसके शरीर पे हमला करते हैं। रुको, तू रोकेगा हमें? हाँ, हट। मेरे होते हो तुम ये नहीं कर सकते। चलो पहले WBC से निपटते हैं। तो देखा आप लोगों ने कैसे WBC जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तब वो आपकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन कई बार इन्फेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये WBC आपकी मदद नहीं कर पाती, इसलिए हमें एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ता है। अब देखते हैं कि एंटीबायोटिक कैसे इन WBC की सामत लगाते हैं। हाथ पड़ेगा सब पे भाई। हम सुनाए मेरी एंटीबायोटिक के बारे में। हम 3 और तू 1 कैसे रोकेगा हमें? मतलब कुत्ते आते हैं, शेर तो अकेला आता है। आ जाओ, देखते हैं इसमें कितना है।
फट गया ना, निकल गया। देखा आप लोगों ने ऐसे एंटीबायोटिक कीटाणुओं को आपके शरीर से दूर भगाता है। तो चलिए आप देखते हैं इतनी बड़ी तरीके से पिटने के बाद बैक्टीरिया क्या कर रही है आपके शरीर में। कितने आदमी थे? सरदार एक। और तुम 3, फिर भी पिट के आ गए। क्या समझा था? सरदार खुश हो गए, शाबाशी देंगे। सरदार हमने आपका नमक खाया है। अब मेरी लात खाओ तुम। अरे ओ सम्मा, हमारा कितना नुकसान हुआ है? सरदार उन्होंने अपनी पूरी ग्रोथ रोक दी है। उन्होंने हमारे बहुत से साथियों को ही मार दिया है। हमें थोड़े दिन के लिए साथ रहना पड़ेगा और अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो देखा आप लोगों ने कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ अब रुक चुकी है। तो अब देखते हैं कि पेशेंट 2 दिन बाद ये कैसा महसूस कर रहे हैं। अरे ये क्या, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी दवाई दी है। मैं तो 2 दिन में ही ठीक हो गया हूँ। अब इस दवाई की क्या ही जरूरत है। देखा आप लोगों ने लापरवाही का नतीजा। पेशेंट जब 2 दिन में अपने आप को ठीक महसूस करने लगता है तब वो सोचता है आप इस एंटीबायोटिक की क्या जरूरत, क्यों मैं फालतू में अपने पैसे खर्च करूँ ये जैसी दवाइयों पे, और वो दवाई खाना बंद कर देता है। लेकिन सावधान, अभी तक वो बैक्टीरिया वो उनकी ग्रोथ रुकी है, जिसकी वजह से आप अपने आप को ठीक महसूस करने लगते हो। लेकिन वो भविष्य में दोबारा ग्रोथ करेगी और आपको दोबारा इन्फेक्ट करेगी। उस टाइम में भी एंटीबायोटिक आपको असर नहीं करेगी। तो चलिए आप देखते हैं कि पेशेंट दोबारा बीमार होता है तब उसका क्या होता है। अरे ये क्या, अरे यार इससे बीमार हो गया हूँ। इस महीने 30वीं बार बीमार हो गया हूँ। फिर से दवाई खानी पड़ेगी, फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे क्या हो बेटा, फिर से बीमार हो गया क्या? हाँ पापा, फिर से बीमार हो गया हूँ। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे बेटा, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? जो दवाई करी थी वही खा लो ना, क्यों पैसा खर्च करना? ठीक है पापा। नहीं करो। तो देखा आप लोगों ने कैसे कुछ पैसे बचाने के चक्कर में पेशेंट खुद ही डॉक्टर बन बैठता है और वो बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के पूरी दवाई दे देता है अपने परिवारजनों को, खुद को या बच्चों को। तो चलिए आप देखते हैं क्या इस बार भी एंटीबायोटिक आपकी मदद करती है। अरे तू फिर आ गया, इसका मुझसे कोई नहीं बता पाएगा तुझे। देखते हैं। चलिए आप देखते हैं कि पेशेंट का क्या हाल है। अरे बेटा क्या हुआ? पापा मुझे कुछ हो रहा है। पापा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मुझे सांस नहीं आ रही। पापा सांस नहीं आ रही। पापा बचाओ पापा। इस एंटीबायोटिक ने मेरे बेटे को मार दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप बिना डॉक्टर की सलाह के मेरे को खाते हो और फिर बाद में मुझे ही दोषी ठहराते हो। देखा आप लोगों ने कैसे बिना डॉक्टर की सलाह लिए अगर आप अपनी तरफ से एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। एक रिपोर्ट में इंडियन न्यूज की एक रिपोर्ट में ये लिखा है कि 2050 तक आधी से ज्यादा एंटीबायोटिक आपके शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया उस टाइम तक इतना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे कि कोई एंटीबायोटिक आपको उस बैक्टीरिया से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही आप एंटीबायोटिक खाइए। सुरक्षित रहिए, शिक्षित रहिए। धन्यवाद। आप नाउ इस टाइम फॉर ऑडियंस, किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप आपसे पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि कौन सी एंटीबायोटिक कौन सी बीमारी में लेनी है, ये कैसे पता चलेगा? शुक्रिया, आपने हिम्मत करके क्वेश्चन पूछा।
देखिए, हमें अपनी तरफ से कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी। आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास आना है। डॉक्टर साहब आपको एक टेस्ट लिख के देते हैं, AST, एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। उसके अनुसार डॉक्टर पता करता है कि आपके अंदर कौन सा इन्फेक्शन है, और जो इन्फेक्शन है वो किस दवाई के प्रति रेजिस्टेंस है, किस दवाई के प्रति स्टेबल है। तो अपनी तरफ से खुद का डॉक्टर मत बनिए, हमेशा डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। किसी और का कोई प्रश्न है?